मुरादाबाद में कड़ी सुरक्षा के साथ हुई जुमा की नमाज। सड़क से छत तक मौजूद रही फोर्स और ड्रोन के जरिए आसमान से की निगरानी। मुरादाबाद में जुमा अलविदा की नमाज कड़े सुरक्षा घेरे के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस दौरान डीएम और एसएसपी भारी फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे। जामा मस्जिद एरिया को सेक्टरों में बांटकर पुलिस और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई थी। मुरादाबाद में सुरक्षा की दृष्टि से सड़क से लेकर छतों तक पुलिस का पहरा था। पुलिस और पीएससी की मोबाइल पार्टियां लगातार पूरे इलाके में राउंड पर रहीं। डीएम अनुज सिंह और एसएसपी सतपाल अंतिल ने पूरे इलाके में पैदल घूमकर सुरक्षा व्यवस्था चेक की। 2 ड्रोन की मदद से लगातार आकाश से भी निगरानी की गई। जुमा अलविदा की नमाज पूरे जिले में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस दौरान मुरादाबाद जामा मस्जिद पर मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा भी नमाजियों का अभिवादन करने के लिए मौजूद रहीं। जुमा अलविदा की नमाज के बाद मुल्क और कौम की तरक्की के लिए दुआ की गई। नमाज के बाद सभी नमाजी शांतिपूर्ण ढंग से अपने घरों को रवाना हुए। मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल ने कहा कि पूरे जिले में अमन चैन के साथ जुमा अलविदा की नमाज हुई। उन्होंने अपील की आगे आने वाले आयोजनों में भी लोग इसी तरह आपसी सौहार्द का परिचय देकर प्रेम और शांति के साथ अपने अपने त्योहारों को मनाएं। मीडिया का अधिकार न्यूज़ से आजम खान की रिपोर्ट। इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। हे अल्लाह रब्बना माफ़ फरमा, गुनाहों को माफ़ फरमा। हे अल्लाह बड़ा गफूर रहीम, गुनाहों को माफ़ फरमा, कबूल करने वाला है। हे अल्लाह मेरे गुनहगार बंदे गुनाहों का इकरार करते हैं। हे अल्लाह गुनाहों को अभी रमज़ान का पाक महीना चल रहा था और अभी ईद बहुत करीब है और आज अलविदा जुमा की अपने लोकसभा मुरादाबाद के सभी जो सम्मानित मेरे भाई बहन हैं सभी को मुबारकबाद देने के लिए, सभी मुल्क वालों को मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर मैं हाजिर हुई हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत अलविदा जुमा की और आने वाले ईद की बहुत मुबारकबाद। वक्त बिल को लेकर के कुछ लोग नजर आए काली पट्टी बांधे हुए आपकी तरफ से, क्या कहेंगे इसको? देखिए ये जमहूरियत है और विरोध प्रदर्शन करने का हमारा हक है और जहाँ तक मेरा सवाल है मैं संसद से और सड़क तक इसका विरोध करूंगी। वक्त बिल को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? आगे यही स्टैंड है कि बिल्कुल लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी तक जब भी वहाँ चर्चा हुई है सदन के अंदर तो मेरी पार्टी ने इसका विरोध किया है और आगे भी विरोध करते रहेंगे। और मैं आप लोगों के जरिए से ये भी अपील करना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने समर्थन आज दे रखा है भारतीय जनता पार्टी को, चाहे उसमें चंद्रबाबू नायडू जी हो, चाहे उसमें नीतीश जी हो, चाहे उसमें चिराग पासवान हो, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगी कि उन्हें भी इस बिल का विरोध करना चाहिए। ठीक। सन पुलिस प्रशासन द्वारा आज नमाज संपन्न की गई, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए बहुत दिनों से होमवर्क चल रहा था और हमारे सभी थाने के SHOs, सभी CO साहबान और उसके साथ साथ जो संबंधित मजिस्ट्रेट साहबान सभी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंटेंस होमवर्क किया था और इसका परिणाम ये रहा कि आज जो अलविदा जुमे की नमाज़ थी सभी जगहों पर बहुत सकुशल तरीके से संपन्न हुई है। इनफैक्ट हम लोगों ने सीरीज ऑफ पीस कमेटी मीटिंग्स की थी। शायद ही कोई एरिया बचा होगा इस शहर का जहाँ पे हमारी शांति समिति की बैठकें ना हुई हो और हम लोग किसी भी पार्ट में जाकर के लोगों से रूबरू ना हुए हों। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो बाकी हमारी व्यवस्थाएं थी उसके बारे में लोगों को पहले ही बताया था। शासन के जो दिशा निर्देश थे उसके बारे में हम लोगों ने बताया था। त्यौहार रचनाओं का अवलोकन हुआ था, उसमें जो पिछले समय में कुछ कमियां रह गई थी उसको पूरा करने का संकल्प लिया गया। हमारे सभी डिपार्टमेंट्स का इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन रहा और उसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो हमारे यहाँ जोनल सेक्टर स्कीम लगती है उसी में हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया था। 5 जोन और 17 सेक्टर बनाए थे। कोई भी ऐसा कोना नहीं था जिसको हम लोगों ने छोड़ा हो। सारे गलियों का हम लोगों ने एक सही जो जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत थी सभी जगहों पे हम लोगों ने एनिमल कैचर्स लगाए थे। सभी जगहों पे हम लोगों ने बांस बल्लियाँ लगवाई थी। जो हमारे सिविल डिफेंस की टीम है, जो हमारे यहाँ हमारे मुरादाबाद में अमन कमेटी है, सभी लोग वॉलंटियर्स किए हैं। सभी लोग वहाँ पे खड़े थे, सब लोगों ने सपोर्ट किया है। यहाँ वासी नगर के लगभग मुगलपुरा थाना क्षेत्र के
100 ऐसे लोग थे जो पुलिस मित्र के रूप में आज सब लोगों ने अपनी सेवाएं दी। इस प्रकार बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हुई थी, बहुत ही बृहद तौर पे हम लोगों ने तैयारी की थी। और उसका परिणाम था कि जो शासन की मंशा है, शासन के निर्देश है, उसके अनुरूप हम लोगों ने आज यहाँ पे पूरे शहर में सभी जगहों पर जो अलविदा जुमे की नमाज थी उसको सकुशल संपन्न करें। आगामी ईद को लेकर क्या तैयारियां सर? देखिए, जिस तरह से हमने तैयारी इस समय की थी, उस समय ईद की भी ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। हमारी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट हो चुका है, हमारा जोनल सेक्टर स्कीम में ड्यूटी हमारी लग रही है। ईदगाह के आसपास विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। जो बैरिकेडिंग्स वगैरह कराई जाती हैं सारी कार्रवाई हो गई है। उसमें हम लोग जो लोगों से मीटिंग्स किए थे उस समय ईद के बारे में भी चर्चा हुई थी। इस बार हम लोग पुनः एक मीटिंग और करेंगे जो इंतजामिया कमेटी है उसके साथ, और उसके बाद हमारी 30 को फोर्स की ब्रीफिंग होगी और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि ईद की नमाज भी सकुशल संपन्न हो। आज जो अलविदा की नमाज थी उसमें अनाउंस हो गया है कि जो ईद की नमाज होगी वो 8 बजे होगी ईदगाह में, और उसके बाद जो इमाम साहब थे उन्होंने सबको आज बताया भी है कि सभी लोग अपने घर के पास के मस्जिदों में नमाज अदा करें, चूँकि ईदगाह में बैठने की जगह सीमित है। तो इसका सब लोगों ने कंप्लायंस करने में अपनी हामी भरी है। और पुनः जो शासन के निर्देश है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, पब्लिक प्लेस में नमाज नहीं होगी, नमाज मस्जिदों में होगी, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग रिट्रीट कराए हैं और हम लोग पुनः 2-3 दिन की तैयारी में हम लोग इस बात को और भी लोगों तक पहुँचाएँगे। और मुझे इतना विश्वास है ये जो मुरादाबाद हमारी अमन चैन का शहर है, इसमें अमन चैन कायम रहेगा और ईद की नमाज भी सकुशल संपन्न होगी। थैंक यू।